नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं जो कि हम रख देंगे। इन्होंने बाबरनामा का इन्होंने जिक्र किया कि उसमें लिखा हुआ है, आईने अकबरी का ये जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं सब जगह हमने इतिहास को खंगाला और ये बताया कि कहां कहां से कैसे वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, और ये हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो आप मसला कोर्ट में लड़ेंगे या आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये हिंदू पक्ष का ये कहना कि वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है, इनके लिए नामुमकिन है। मैं समझता हूँ वहां पर कभी ना कोई मंदिर था, ना है और ना रहेगा। वहां पर मस्जिद थी, बनी है 1926 में गालिबन तकरीबन बनी है, और जब से लेकर आज तक मुस्लिम पक्ष का उस पर कब्जा है और वो वहीं पर वर्शिप करती चली आ रही है। एएसआई का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है आज तक भी। वो अपना सर्वे करने आते हैं, करके ले जाते हैं, और इसके अलावा वहां पर और कोई पाबंदी किसी मुस्लिम पक्ष को नहीं दी गई है। बाकायदा 5 वक्त की नमाज वहां पर हो रही है। मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, आपने महमूद मदनी को सुना जी? वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल जाएंगी ऐसे। प्रत्युष जी, कितनी हैरानी की बात है कि सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े हुए लोग आज ये भूल जाते हैं कि जिस डिस्ट्रक्शन मंदिरों का बाबर, अकबर और इन्हीं के ही जो इतिहासकार और इन्हीं के ही जो पूर्वज हैं उन्होंने करा था, जिनको पूर्वज मानते नहीं है। लेकिन आज जब हिंदू अपनी बात रखता है, अपने ही राइट टू वर्शिप को एक्सेस करता है, तो इनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। देखिए, अभी एक वकील साहब कह रहे थे कि वो मंदिर था ही नहीं। इनके लिए कितनी आसानी बात है ये बोलना, क्योंकि इनके पास तथ्य ही नहीं है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डीजी थे, जिसमें मेरे मित्र विष्णु जी ने भी विवरण दिया था, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उस किताब में इसका विवरण भी दिया है कि देयर वाज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज टेंपल बिफोर डिस्ट्रक्शन बाय बाबर। और ये दूसरी मंदिर था जिसको मस्जिद बनाया गया था, ये बाबरनामे में और आईन अकबरवीर में लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि संभल का विवरण हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के अकॉर्डिंग दे रखा है, विभिन्न विभिन्न नाम से दे रखा है। लेकिन फिर आ जाते हैं, और देखिए कितनी हैरानी की बात है प्रत्युष जी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट 1958 में सेक्शन 18 के लिए यही प्रेयर करी गई पिटीशन में कि आपने पब्लिक एक्सेस डिनाई कर दिया। जामा मस्जिद कमेटी आ जाती है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस करने। तो मैं हाजिर खान को भी लाना चाहूंगा डिबेट में। हाजिर खान, हाजिर खान, एक और मामला आ गया है, कह रहे हैं कि कोर्ट में लड़ाई लड़ लीजिए। देखिए प्रत्युष खरे जी, मैं अपने देश के हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि ज़्यादा मस्जिदों में खुदाई ना करें, और खुदाई करते करते खुदाई प्रकट हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम फिर हिंदुस्तान को। नहीं, ये आप धमकी किसको दे रहे हैं? आप ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये धमकी आप किसको दे रहे हैं? इतिहास के एतबार से भारत में रहने वाले 97-80% मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अगर कल हम दावा करने लगे मंदिरों पे कि 30% हिंदुस्तान के मुसलमानों को आके मंदिरों पे, तो देश में अफरा तफरी फैलेगी, देश का माहौल खराब होगा। नहीं, अफरा तफरी से मतलब क्या है? जब आप किसी को छेड़ेंगे, आप किसी के घर पे चढ़ाई करेंगे तो मामला कोर्ट में सुलझेगा, तो अफरा तफरी देश के अंदर क्यों? मदनी जैसे लोग जो है ना, और ताकि रजा जैसे लोग जो है, हमारे जैसे लोग जो है, संविधान ने बात पास कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 97 पेज पे, अपने सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले पर 97 पेज पे ये कहा है कि हमारी दुनिया का इतिहास खून से रंगीन है, उसमें भारत का भी रंगीन बनाया आप लोगों ने। अगर हमने तो समय समय पर मांग की थी कि जगह छोड़ दो, अगर लेकिन कोर्ट की दखलंदाजी के बाद इस बात को मानने के लिए आप तैयार हो गए कि हाँ जी ये राम मंदिर है। पुरानी बातों का, और ऐसी संभल में आप मानेंगे इस बात को? ये सिर्फ वर्का परस्त लोग हैं जो देश, वर्का परस्त लोग आप हैं। हमारा डीएनए लिए घूम रहे हैं, हमसे सब कुछ लिया है, हम पे कब्जा किया है आपने, और आज आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। करने की साजिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोर्ट ने जब एक बात फैसला कर दिया और ये कह दिया, और आरएसएस ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी की बात नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूं कि देश के हिंदू और मुसलमानों को, अगर हम ये दावा करने लगे कोर्ट में जाके कि हम हिंदू हैं, हमारी भी विरासत है इसमें मंदिर में, तो 30% मंदिर हिंदुस्तान में कोई दे देगा? ये एक देश में देश के माहौल को खराब करने की बात होगी। हम ये कहते हैं जब 1947 के बाद का एक्ट ये बना, हरिशंकरानंद जी, तो क्या बेवजह बेवजह ये याचिका दायर की गई है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि चलिए कोर्ट में लड़ लेते हैं, हमें पता है कि आप कोर्ट में टिक नहीं पाइएगा। देखिए, हर बार
हर समय ये लोग जो कहते हैं उसके ऊपर टिकते नहीं हैं, इनकी अपनी ज़बान नहीं है। ये सिर्फ कुछ ऐसे चंद फिरक्कड़ लोगों के आगे पीछे डोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। और आप ये देखिएगा कि ये जिस एएसआई के अधीन संभल की मस्जिद के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं, अरे मैं भी आज कहीं जाके खड़ा कर दूं अपना मुस्लिम मूवमेंट और मैं कह दूं कि नहीं जी, अरे आप उस चीज को तो मानिए कि एएसआई देश में बाबर ने कितनी साल हुकूमत की बताओ। अरे बाबर ने उसको हुकूमत ही नहीं करी, बाबर ने तो यहाँ पे आके लूट करी और आज भी लूट कर रहे हैं आप लोग। अमितोष पारिक जल्दी से रिएक्शन, मुझे ग्राउंड जीरो पर जाना है। अमितोष पारिक जल्दी। बातों को सुन के हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं आप इस बात को क्यों नहीं समझते? कब तक आप इस तरीके से लड़ते रहेंगे हमारे साथ? कब तक? ठीक है, हमारे साथ ब्रजेश इस वक्त संभल से जुड़ रहे हैं, उनके साथ याचिकाकर्ता भी मौजूद है। ब्रजेश, जरा उनसे अगर आप बात करा पाए तो हमारी बात कराइए। गुरुजी, ये बताइए कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये बेवजह आप लोगों ने यहां पर विवाद खड़ा किया है। इससे पहले कोर्ट में एक याचिका नहीं डाली, मंगलवार को सीधे याचिका लेकर पहुंच गए। इससे पहले क्यों नहीं आपने कोर्ट गए? ऋषिराज गिरी जी, ऋषिराज गिरी जी, आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी, ऋषिराज गिरी जी, लगता आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, जब आवाज आप तक जाएगी हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। अमित, ब्रजेश, ये बताइए कि वहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि वहां पर पुलिस बल मौजूद, और यहां पर मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट ने कहा कि यह झूठी खबर फैलाई जा रही है कि वहां पर एएसआई का बोर्ड नहीं है। वो कह रहे हैं कि एंट्री गेट पर लगा हुआ है। अगर है तो हमें तस्वीर दिखाइए ब्रजेश। देखिए, मैं बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो मस्जिद का मुख्य गेट है वहाँ पे पुलिस जरूर यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एहतियातन जिस तरीके की जो खबरें हैं उस हिसाब से पुलिस यहाँ पे मौजूद है। बोर्ड ये सामने लगा हुआ है, ये बैरिकेड लगा हुआ है। ये बैरिकेड सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो अंदर ना जा सके। बाकी एज यूजुअल परसों के बाद से जो रूटीन का जो काम है वो एज यूजुअल किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो जिस बोर्ड की बात कही जा रही है, सिर्फ पुलिस का बैरिकेड है, पुलिस यहाँ पर तैनात है। नहीं, ब्रजेश, ये बताइए कि क्या वहां पर एएसआई का कोई भी बोर्ड नहीं है मस्जिद परिसर में? क्योंकि विष्णु शंकर जैन ने दावा किया एएसआई के अंडर जरूर है, लेकिन यहां पर एएसआई का कोई बोर्ड नहीं लगा है। ब्रजेश को जानकारी है इसकी? देखिए, मैं उसी जो मेन गेट है यहाँ पे फिलहाल इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पुलिस है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई कियोस क्रिएट ना हो। एएसआई की जिस बोर्ड की बात कही जा रही है, सर्वे की जो बोर्ड की जो बात कही जा रही है, विवाद के बाद वहां पर एहतियातन पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश और तमाम मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।